अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे। सो 10th क्लास की न्यू बुक के ऊपर जो है हमारी डिस्कशन चल रही है। दो एक्सरसाइजेस के बारे में हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। सो जिन बच्चों ने वो वीडियोस नहीं देखी तो काइंडली जो है प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को पहले देखें, तो इंशाल्लाह आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आगे वाली एक्सरसाइज आपको आसान लगेगी। सो आज की जो हमारी एक्सरसाइज है ये है 1.3 और इसमें एक छोटू सा कॉन्सेप्ट है कि हम लोगों ने मॉडुलस किस तरह से फाइंड करना होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। बिल्कुल इजी सा काम है, ठीक है। अब इसका एक छोटा सा फार्मूला होता है कि जो वो दो नंबर दिए हुए हैं उनका आपने लेना है स्केयर स्केयर लेके दोनों को ऐड कर लेना है और उसका स्केयर रूट ले लेना है, तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। मिसाल के तौर पे क्वेश्चन नंबर 1 है, हमारे पास 4 + 3 अयोटा, इसका मॉडुलस फाइंड करना है। तो सिंपल जी के एक बार इसको लेट कर लेना है और ये मॉड लगाने हैं आपने A² + B²। A² का मतलब है पहली वाली रकम, 4 का स्केयर ले लेना है। B² का मतलब है दूसरी वाली रकम, 3 का स्केयर ले लेना है, ठीक है। 4 का स्केयर लेंगे तो 16 होता है, 3 का स्केयर लें तो 9 होता है, दोनों को जमा करें तो 25 होता है और 25 का जजर लेंगे तो हमारे पास क्या आता है बेटा, 5 आता है। इसी तरह से इसका दूसरा पार्ट देखें तो बिल्कुल आसान सा सेम टू सेम काम यही है। z जो है A² + B² के ऊपर ऐसे स्केयर रूट, ठीक है। ये मॉड की साइन आपने लगानी है, ठीक है। ए कितना है जी, -5 का स्केयर हो जाएगा। बी कितना है बेटा आपके पास जो है -4 का स्केयर हो जाएगा। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो बेटा बिल्कुल आसान सा काम है कि 5 का स्केयर कितना होता है, 25। -25 नहीं लिखना क्योंकि ये माइनस है, इस स्केयर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा। 4 का स्केयर होता है हमारे पास 16, इनको आप ऐड कर लें तो वाल बन आएगा 41। सो यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं अगले सवाल की तरफ जो है वो मैंने जो है पहले सॉल्व कर लिया जी। तो क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, ठीक है। आप कम टाइम में ज़्यादा सीख सकें, ज़्यादा चीज़ें कवर कर सकें, इसलिए कुछ सवालों को मैं पहले से लिख के रखूँगा, कुछ जो है आपके सामने सॉल्व करूँगा ताकि आपके डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएं, ठीक है। अब इसका मॉड लेना सेम टू सेम वही कहानी है। फॉर्मूला लगाएंगे, पहली रकम का स्केयर और जमा दूसरी रकम का स्केयर। 3 का स्केयर होता है 9, 5 का स्केयर होता है 25, 4 का स्केयर होता है 16, 5 का स्केयर होता है 25। अब इसका अगर एलसीएम ले तो 25 आ जाएगा। एलसीएम ऊपर क्या बचेगा हमारे पास, 9 जमा 16। 16 को 9 में जमा करेंगे 25, 25 से 25 कट जाएगा, 25 से 25 कट गया तो 1 बचेगा। 1 का जजर क्या होता है, 1 ही हमारे पास होता है, ठीक है। अब इसका जो है फोर्थ पार्ट भी जो है लगे हाथ इसको डन कर लेते हैं। तो अगेन जो है z = A² + B² और ये मॉड वैसे ही आ जाएंगे, ठीक है। अब बेटा जी -2 स्केयर रूट का स्केयर प्लस -3 स्केयर रूट का स्केयर और इस सारे का भी आगे से जो है स्केयर रूट है जैसे, ठीक है। जो कैंसिल हो रहे हैं उनको आप बेटा कैंसिल कर दें, ठीक है। तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा 2 + 3, दोनों को ऐड करोगे तो आएगा 5 स्केयर रूट। तो यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले सवाल की तरफ। तो इसमें हमसे क्या कह रहा है, इसमें हमसे कह रहा है जी अगर आपके पास जो है z1 बेसिकली जो है वो है 2 + 7 अयोटा, z2 जो है वो हमारे पास 4 - 3 अयोटा। तो आपने वेरीफाई करना है कि z1 + z2 का अगर बार लें वो इक्वल होता है z1 का बार जमा z2 का बार। सो सबसे पहले हम लोग जो है लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे जो कि हमारे पास है z1 + z2 का बार। तो सबसे पहले इसको कर लेंगे बेटा प्लस। सो 2 + 7 अयोटा + 4 - 3 अयोटा और इसके ऊपर जैसे बार था एक दफ़ा बार को वैसे लेने थे। इसको सारे को सॉल्व करके अलग से भी बार ले सकते हैं, पर 7 चल रहा है तो ज़्यादा बेस्ट है। 4 और 2 होते हैं हमारे पास 6 और 7 में से 3 निकाल दें तो बचेगा हमारे पास 4 अयोटा। बार जैसे था बेटा वैसे आ जाएगा। अब बेटा जी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर जो ये बार होती है ना, ये बार ऐसे समझ लें कॉन्जुगेट में जो हम कर देते प्लस वाली रकम को क्या कर देते हैं, माइनस करते हैं ना, तो ये बार का काम है, ठीक है। सो z1 + z2 के ऊपर बार, तो ये हमारी आ गई है जी लेफ्ट हैंड साइड। ऐसे ही हमने जो है राइट हैंड साइड को बेटा सॉल्व करना है। सो z1 + z2 का बार, इसमें अलग अलग बार है तो इसका बार ओपन करेंगे तो 2 - 7 अयोटा +4 + 3 अयोटा, ठीक है। अब देखें आप जो है 4 और 2 को जमा करेंगे तो 6 आएगा। 7 अयोटा में से 3 अयोटा निकालेंगे तो बचेगा -4 अयोटा। 7 में से 3 गए 4, यहाँ पे बड़ी रकम के साथ माइनस है तो इसलिए हम माइनस लगाएंगे। सो अगर हम देखें बेटा तो दोनों साइड्स क्या आई हैं, बराबर आई हैं। सो हम लिखेंगे यहाँ पे लेफ्ट
हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम लोग जो है। अब इसमें क्या कह रहा है जी, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो है z1 z2 का बार का मल्टीप्लाई करें तो वो z1 और z2 के बार के मल्टीपल के बराबर होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने लिखा हुआ है पहले से, इनको ज़रब कर लेंगे। 2 को करेंगे 4 से तो हो जाएगा 8, 2 को करेंगे 3 से तो हो जाएगा -6 अयोटा, 7 को करेंगे 4 से तो हो जाएगा 28 अयोटा, प्लस माइनस माइनस 7 को 3 से करेंगे तो 21 अयोटा, अयोटा ज़रब आएगा तो अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो बेटा इसके ऊपर जो बार चल रही थी उस बार को वैसे ही चलने दें, ठीक है। अब प्लस माइनस करेंगे 8, 28 में से 6 निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा 22 अयोटा, माइनस वैसे ही अयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा -1, ठीक है। तो 8 + 22 अयोटा, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस 21 और 8 को जमा करोगे तो आ जाएगा 29 जमा 22 अयोटा, 29 + 22 अयोटा, ठीक है। तो बेटा जी ये आपके पास आ चुकी है z1 और z2 के प्रोडक्ट के ऊपर बार। अब सेम टू सेम जो है कहानी इस तरफ भी है, इसको भी सॉल्व कर लेंगे। इसमें पहले जी बार ले लेना है, ठीक है। तो 2 - 7 अयोटा हो जाएगा, ऐसे ही जो है 4 + 3 अयोटा हो जाएगा। अब इनको करेंगे हम लोग बेटा मल्टीप्लाई। सो 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6 अयोटा हो जाएगा, 7 को 4 से करेंगे तो 28 अयोटा हो जाएगा, ठीक है। और प्लस माइनस माइनस 7 3 21 अयोटा स्क्वायर। 8 28 में से 6 गए तो बचेगा हमारे पास जो है -22 अयोटा, ठीक है। और अयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। सो 8 - 22 अयोटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा +21। अब बेटा जी 8 और 21 को जमा करें तो हो जाएगा 29 - 22 अयोटा, z1 का बार और z2 का बार, ठीक है। यहाँ पे हम एक छोटी सी चीज़ छोड़ गए थे, इसके ऊपर बार वैसे ही आएगा। अगले स्टेप में बार को सोल्व कर लेंगे। z1 z2 = 29 - 22 अयोटा। सो बेटा ऑब्जर्व करें तो दोनों साइड्स क्या आई हैं, बराबर आई हैं। ये भी 29 - 22 अयोटा है, ये भी 29 - 22 अयोटा है। सो हम लोग लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। सो इसको हम कर लेंगे इस तरह से थोड़ा सा हाईलाइट, ठीक है। सो इसका जो है सेकंड पार्ट भी डन हुआ। तो देखिए सवाल बेटा आसान है, घबराना आपने बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब थर्ड पार्ट को देखें तो ये काफ़ी लेंथी था, तो इसको मैंने पहले से ही लिख लिया ताकि जल्दी जल्दी जो है काम हमारा डन हो जाए। तो अब जो है इसमें हमसे क्या कह रहा है कि z1 और z2 के ऊपर बार जो है इक्वल होगा z1 के ऊपर बार डिवाइड बाय z2 के ऊपर बार। लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे z ओवर z2 के ऊपर बार, तो कीमत पुट कर दी, ठीक है। अब जो है हम पहले जो है बार के बगैर इसको हल कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 2 + 7 अयोटा ओवर 4 - 3 अयोटा, ये सेम टू सेम 1.2 में जो काम किया है, ठीक है। इसके कॉन्जुगेट से मल्टी भी कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे, ऊपर वाले को ऊपर ज़रब कर देना है। 4 2 8, ठीक है, 2 3 6, 7 4 28 और 7 3 21। अभी पीछे भी सेम टू सेम हमने किया है। एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में फार्मूला क्लोज हो जाएगा। a² - b², 4 का स्केयर होता है 16, 3 का स्केयर होता है 9। अयोटा जो स्केयर होता है ये हमारे पास आ जाता है माइनस के इक्वल, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 16 और 9 को जमा करेंगे 25 हो जाएगा। इधर जो है प्लस माइनस माइनस 21 में से 8 निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा बेटा 15, 34 जैसे वैसे आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब इसका बार लेना है। सो बार लेंगे तो ये प्लस का है, किसका हो जाएगा माइनस का, लगे हाथ इसको कट भी कर देना, 3 5 15 और 5 5 25। ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड की बात करें तो इसमें आपने पहले बार लेना था। सो ये प्लस का है माइनस का हो गया, ये माइनस का ये प्लस का हो गया। इसके कॉन्जुगेट से मल्टी भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, इसको आपने इससे मल्टीप्लाई करवा देना है। यहाँ पे एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में फार्मूला क्लोज करवा देना है। अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास फाइनल ये वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो अगेन आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें एक जी दे दिया उसने 5 - 2 अयोटा। उसके बाद कह रहा है जी वेरीफाई करो। क्या वेरीफाई करना है कि जी बार जो है वो इक्वल होता है जी के। सो बेटा जी अगर जी का हम बार ले लें तो माइनस का किसको हो जाएगा प्लस का, पर जी क्या था 5 - 2 अयोटा। क्या दोनों साइड्स इक्वल हैं, नहीं इक्वल, तो हम लिखेंगे नॉट इक्वल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं बेटा। अब इसमें क्या कह रहा है हमसे जी, जी
का जो मॉड है वो इक्वल है जी बार के मॉड के। सबसे पहले जी का मॉड ले लेंगे, अभी हमने किया है। पहली रकम का स्केयर, दूसरी रकम का स्केयर, 25 और 4 कितने होते हैं 29। अब दूसरा जी बार का स्केयर, जी बार का स्केयर बेसिकली क्या होगा, इधर देखो मैं थोड़ा सा लिख के भी देता हूँ। तो वो हो जाएगा 5 माइनस 2, माइनस का था प्लस का हो जाएगा 2 आयोटा। तो 5 का स्केयर और 2 का स्केयर, तो ये भी सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा 29। तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब नेक्स्ट में क्या कह रहा है, जी का मॉड जो है वो तो अभी आपके सामने ऊपर हमने किया है, क्या आया था वो 5 का स्केयर माइनस 2 का स्केयर, 5 का स्केयर 25, 2 का स्केयर 4, 25 और 4 कितने होते हैं हमारे पास 29। सो ये आ गई हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लिख भी लेना है लेफ्ट हैंड साइड है ये। अब राइट हैंड साइड को पहले माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, माइनस जो हमारा सवाल था उसको, ठीक है, इस वाले को -5 माइनस 2 होता है, ठीक है। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का हो जाएगा माइनस का, माइनस का हो जाएगा प्लस का 2 होता है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास -c। अब इसका लेना है हमने मॉड, तो वही कहानी है जी, 5 -5 का स्केयर ले लेंगे जमा 2 का स्केयर ले लेंगे, ठीक है। ऊपर स्केयर रूट हमारे पास वैसे आ जाएगा, 5 का स्केयर होता है हमारे पास 25, 2 का स्केयर होता है 4, आंसर आएगा 29। सो इसमें भी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड भी वही है, ये राइट हैंड साइड का आंसर भी वही है। सो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कह रहा है जी जी को मल्टीप्लाई करो जी बार के साथ, और फिर जी का मॉडुलस का स्केयर लें तो वो दोनों बराबर होते हैं। जी को जी बार से मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हमने पहले किया वैसे ही, 5 को 5 से किया 25, 5 को 2 से किया 10, 2 को 5 से किया 10 और 2 को 2 से किया 4 आयोटा स्केयर। ये माइनस का प्लस का कैंसिल हो गया, 25 आयोटा स्केयर की जगह पे आ जाएगा माइनस, और उसके बाद जो है माइनस माइनस प्लस, 25 और 4 कितने होते हैं 29, ठीक है। तो जी जो है हमारे पास आ जाएगा जी इंटू जी बार जो है 29। अब दूसरा क्या है, जी का मॉड लेना है, पहले मॉड लेंगे 29 आ जाएगा, पर उसने क्या कहा था स्केयर भी लेना है। तो हमने जब इसका स्केयर लिया, स्केयर से स्केयर रूट कट गया, जो लेफ्ट हैंड साइड थी वही हमारी राइट हैंड साइड भी आ गई। अब नेक्स्ट मूव करेंगे बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ, वो भी आसान सा है हमारे पास। इसमें क्या कह रहा है कि जी मॉड जो है वो इक्वल है माइनस जी के बार के, और फिर उसका मॉड भी, ठीक है। जी का मॉड जो है ये तो मॉडुलस जो है ये हमने अभी किया है, तो सेम टू सेम वही कहानी है। इसमें पहले माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे, माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद फिर इसका जो है बार भी ले लोगे तो आएगा -5 -2 होता। वैल्यूज पुट करेंगे, -5 का स्केयर, -2 का स्केयर, 5 का स्केयर 25, 2 का स्केयर 4, 25 और 4 29, वो भी 29, ये भी 29। सो हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। एक्सरसाइज का जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कह रहा है जी जी इज इक्वल टू 4 - 3 आयोटा। फिर कह रहा है जी अगर हम इसका मॉडुलस लें, माइनस से मल्टीप्लाई करके फिर मॉडुलस लें, डबल इसका जो है अगर हम मॉडुलस लें, माइनस से मल्टीप्लाई करके इसका मॉडुलस लें, तो सबका आंसर जो है वो क्या आता है, बराबर आता है। हम ज़रा करके देख लेते हैं, पहले वाले को सॉल्व करते हैं, ये तो हम बहुत दफ़ा कर चुके हैं। इधर हो जाएगा सिंपल 4 का स्केयर प्लस -3 का स्केयर, 4 4 होता है 16, 3 3 होता है 9, 16 और 9 हो जाएंगे 25, और 25 का जजर आप बेटा लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 5 स्क्वायर रूट। सो ये आ गया हमारे पास जी मॉडुलस, ठीक है। अब उसके बाद दूसरे में क्या माइनस से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, सो ये प्लस का था माइनस का हो गया, दूसरा माइनस का था ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। सो अब इसका मॉडुलस लेंगे तो -4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 4 16, 3 3 9, और 16 और 9 कितने होते हैं हमारे पास 25 होते हैं, और 25 का जजर कितना होता है जी 5 होता है, ठीक है। सो ये भी साइड वही आई है। अब अगले वाला है वही कहानी है, जी बार का जो है जी का बार ले लेंगे, ठीक है। तो माइनस का था प्लस का हो गया, और 4 का इधर ले लेंगे सिंपल स्केयर प्लस 3 का स्केयर ले लेंगे, ठीक है। तो बेटा जी इसको भी सॉल्व करेंगे तो 16 जमा 9, आंसर इसका भी कितना आएगा हमारे पास जो है 25, और 25 का कितना आता है हमारे पास 5। सो ये भी हमारे पास वही आया। अगले वाले में क्या है जी, माइनस से मल्टीप्लाई करना है और फिर उसका जो है बार लेके फिर मॉडुलस लेना है। पहले इसका जो है मॉडुलस ले लेंगे, ठीक है, या माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपकी मर्जी। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ये जमा का है माइनस का हो जाएगा, माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, फिर इसका मॉडुलस लेंगे तो ये जमा का माइनस का हो जाएगा। सो अब इसका जो है हम
ले लेते हैं फाइनल जो है मॉडुलस, तो -4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। बेटा जी -4 का स्क्वायर कितना होता है 16, -3 का स्क्वायर कितना होता है 9, इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 25, और 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5। सो तीनों जो है चारों पांचों जितनी भी चीज़ें उसमें गई थी बराबर हैं, तो उसका प्रूफ लिख देना, एंड पे इसको आपने मेंशन कर देना, ठीक है। लास्ट पार्ट बचा है बेटा, आखिरी सवाल है इस एक्सरसाइज का, वो कह रहा है Z1 इतना Z2 इतने, देन Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करके रियल बताओ। तो Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सिंप्लीफाई किया तो -5 -i आया, इसमें रियल क्या है -5, बस बात खत्म। Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आएगा -5 -i, तो इसमें इमेजिनरी क्या है, आयोटा का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो आ जाएगा -1। सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी जी कंप्लीट एक्सरसाइज 1.3। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखें और प्रैक्टिस करें आहिस्ता आहिस्ता, जो है चीज़ें आसान है और 10th का सिलेबस इस दफ़ा जो है ईजी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।